प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राइम नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। आज हम सीखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है द नंबर अदर देन वन whose only factors are 1 and the number itself are called prime number. इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है द नंबर्स अदर देन वन whose only factor are 1 and the number itself are called prime number. तो हम सीखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड? केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं प्राइम नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या है। इनकी संख्या 25 होती है।
और इनके अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 के गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 2 के गुणनखंड 2 में किस किस से भाग जाता है, 1 से और 2 से। तो 2 के केवल कितने गुणनखंड है, 2। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर 3 के गुणनखंड लिखेंगे, 3 के कितने गुणनखंड होते हैं, 3 में किस से भाग जाता है, 1 से और 3 से। ऐसे ही 5 के कितने गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 3 के भी केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 5 के भी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो आज हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा है। थैंक यू।